निर्विलीन। और उर्वरः का विलोम अनुवर। अनुर्वरः, अनुर्वरः का मतलब होता है जो अनुपजाऊ, और उर्वरः का मतलब होता है जो उपजाऊ। और इसी प्रकार से आगे ये इधर वाले अनुलोम में है, ये विलोम में है। उत्पत्ति का विलोम प्रलय। उत्पत्ति का मतलब पैदा होना, प्रलय का मतलब होता है नष्ट होना। अर्धम का मतलब, ऊर्ध्वम का मतलब होता है ऊपर से, और अधय का मतलब है नीचे से। ऋजुता का मतलब है सरल से, वक्रता का मतलब होता है टेढ़े से। ये सब। एकाग्रता का मतलब एक चित्त होना, और चंचलता का मतलब जो एक चित्त न होना। एकत्रम का मतलब इकट्ठा करने से होता है, इसका विलोम होगा विकीर्णम। विकीर्णम का मतलब है फैलाने से। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान को न मानना। इसी प्रकार से कृत्रिम है, कृत्रिम अनुभव शब्द है, इसका विलोम है प्राकृत। कृत्रिम का मतलब होता है जो प्राकृतिक न हो, यानी जो बनावटी हो। बनावटी को हम कृत्रिम कहते हैं, प्राकृत कहते हैं जो प्रकृति से संबंधित। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटे से, और वरिष्ठ का मतलब होता है बड़े से। कटु का मतलब होता है कड़ुए से, और मृदु का मतलब है मधुर से। ऐसे ही कर्कश, कर्कश का मतलब वो है जो चुभने वाले बाण, वो शब्द हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो चुभने वाले हों, दूसरे को बुरे लगे, उनको हम कर्कश कहते हैं। और जो मधुर हैं, यानी मृदु शब्द बोलते हैं, मधुर भाषा बोलने वाले होते हैं, वो कर्कश के विरोधी होते हैं। कृश का मतलब होता है दुर्बल से, कमजोर से, पतले से। और पुष्ट का मतलब होता है हृष्ट पुष्ट से, जो मजबूत होता है उसको हम पुष्ट कहते हैं। इसी प्रकार से ये उन्मूलनम शब्द है, उन्मूलनम, उन्धन मूलनम, उद्धन मूलनम, उन्मूलनम। उन्मूलन का मतलब है उखाड़ना, यानी जड़ से उखाड़ने को उन्मूलन कहते हैं। और रोपणम कहते हैं जिसको दूसरी जगह लगा देना, रोपाई करते हैं। करुण का मतलब दया से होता है, क्रूर का मतलब निर्दयी से होता है। जो इसके अंदर दया नहीं होती है उसको हम क्रूर कहते हैं। कृपण का मतलब कंजूस होता है, और उदार होता है जो दयालु होता है, उसे हम उदार कहते हैं। इसका ये विलोम। कदाचार सदाचार का विलोम है। सदाचार का मतलब है अच्छा आचरण, और कदाचार का मतलब है जिसका आचरण अच्छा न हो। खंडनम का विलोम मंडनम है, किसी बात का खंडन किया जाए, उसको पूर्णतः स्वीकार न किया जाए, उसको खंडन कहते हैं। और मंडनम का मतलब है उसको पूर्णतः स्वीकार करना ही। गुणाढ़ का मतलब गुणों से युक्त होता है। गुणहीन का मतलब होता है जो गुणों से रहित। गुप्त का मतलब जो छिपा हुआ है, जो गोपनीय है, गुप्त है। और प्रकट का मतलब है जो प्रकट किया है। गुरु का मतलब बड़े से होता है, और लघु का मतलब होता है छोटे से। ठीक है। ग्राही का मतलब है ग्रहण करने योग्य, और त्याज्य का मतलब है त्यागने योग्य। गृहस्थ का मतलब है, ये हमारे जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो 50 साल से 25 साल से 50 साल तक की जो अवस्था होती है, 50 वर्ष की अवस्था, जो गृहस्थ जीवन होता है उसका ठीक विलोम जो है सन्यासी होता है, वो 75 साल से 100 वर्ष की अवस्था का, उसे हम सन्यासी कहते हैं। गोपनीय का विलोम, गोपनीयम का विलोम होता है प्रकाशनीय। गोपनीय का मतलब होता है छिपाने योग्य, और प्रकाशनीय का मतलब है प्रकाशित करने योग्य। अब देखो, गौरवम ये बड़प्पन से मतलब होता है, और ये लाघवम का मतलब छोटेपन से होता है। गृहस्थ जो ग्रसित है, और मुक्त का मतलब जो मुक्त है, छूटा। घृणा ये प्रेम का विलोम है। स्नेह माने प्रेम होता है, घृणा का मतलब होता है जहां प्रेम न हो उसे हम घृणा कहते हैं। छाया कहते हैं, आतप का विलोम है छाया। छाया का विलोम आतप है। आतप माने धूप होता है, और जहां धूप नहीं होगी वहां पर क्या होगी? छाया। जंगम और स्थावर एक दूसरे के विरोधी हैं। स्थावर का मतलब है ऐसे प्राणी जो स्थिर रहने वाले, और जंगम का मतलब है जो विचरण करने वाले होते हैं, उनको हम जंगम कहते हैं। जागरूक का विलोम उदासीन होता है, यानी जो जागरूक होता है उसका ठीक विलोम उदासीन होगा। किसी कार्य के प्रति जिसके अंदर उदासीनता होती है उसका विरोधी होगा, वो जागरूक होगा उसी कार्य के लिए। सुधा का मतलब अमृत से होता है, और गरलम का मतलब होता है विष से। सुधा का मतलब अमृत से, और गरल का मतलब विष से। सत्कार का मतलब है किसी का आदर करना, और तिरस्कार का मतलब क्या होता है? अनादर करना।
जागृत का मतलब है जागने की अवस्था, और सुषुप्ति का मतलब है सोने की। जितेंद्रिय का विलोम होता है इंद्रियासक्त। इंद्रियों को जो जीतने वाला होता है उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, और इंद्रियों में जो आसक्त होता है, इंद्रियों के प्रति जो आसक्त होता है उसे हम इंद्रियासक्त कहते हैं। जागरण का विलोम निद्रा होता है, नींद की स्थिति में होगा, उसका विरोधी जागरण में जागने की स्थिति वाला। ठीक। ज्योतिर्मय का विलोम होगा तमोमय। ज्योतिर का मतलब होता है प्रकाश से, और तमो का मतलब अंधकार से। ये प्रकाश में, ये तमोमय माने अंधकार। तरुण का मतलब जवान से होता है, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़े से। ये एक दूसरे के विलोम। तप्त का मतलब गर्म से है, और शीत का मतलब ठंडे से है। तामसिक, तामसी वृत्ति वाला। सात्विक, जो सात्विक वृत्ति का है। ये तमोगुण का विलोम जो है सतोगुण होता है, इसलिए तामसिक वृत्ति का विलोम सात्विक होगा। तिक्त का मतलब होता है कड़वा, और मधुर का मतलब होता है मीठा। तुष्ट का मतलब संतुष्ट से होता है, और रुष्ट का मतलब होता है जो संतुष्ट न हो, यानी रूठा हो, रुष्ट। तीव्र कहते हैं तेज को। तीव्रम माने तेज है, और मंदम माने धीमे। तेजस्वी जो तेजवान होता है, और निस्तेज का मतलब होता है जिसके अंदर तेज नहीं। दंड का मतलब है किसी कार्य के प्रति यदि कोई कार्य करता है और उसमें गलती करता है, त्रुटि करता है, तो उसे दंडित किया जाता है, और दंडित न किया जाए तो उसे हम कहते हैं क्षमा या पुरस्कार। दीर्घ काय का मतलब है बड़ी काया वाला, बड़े शरीर वाला, और कृशकाय का मतलब होता है जिसका शरीर दुबला पतला या कमजोर। दुर्दांत का विलोम शांत है। शांत स्वभाव का होगा उसको हम शांत चित्त कहेंगे, शांत कहेंगे, और शांत नहीं होता है उसको ही हम दुर्दांत कहते हैं। दीर्घ होता है बड़ा, और ह्रस्व होता है छोटा। दिवा कहते हैं दिन को, और रात्रि कहते हैं रात। ध्वंस कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप जो होता है, जिसको गिराना या पतन होने को हम ध्वंस कहते हैं, और निर्माण है उसकी रचना करने को हम निर्माण कहते हैं। धीर है जो धैर्य धारण करने वाला है वो धीर माना जाएगा, और धैर्य को धारण नहीं करता है वो धीर। विनीत धृष्ट का विलोम है, जिसका स्वभाव विनम्र होता है उसे हम विनीत कहते हैं, जिसका स्वभाव विनम्र नहीं होता है उसे हम धृष्ट कहते हैं। नरधन अधमा, ऐसा व्यक्ति जो अधम प्रवृत्ति का है, नीच प्रवृत्ति का, उसे नराधम कहते हैं। और नरधन उत्तमा, जिसकी प्रवृत्ति उत्तम हो, ऐसा व्यक्ति जो नरों में श्रेष्ठ हो। नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। निर्द्वम्न का विलोम उद्वेग होता है। निरावृत का विलोम आवृत होता है। निवृत्त का विलोम प्रवृत्त होता है। निष्कलंकम का विलोम कलंकितम है। निर्भीक का भीरु है। नगरम का ग्रामय है, प्रभु का भृत्य है। प्रदानम का आदानम है, प्रज्ञ का मूढ़ है, प्रलय का सृष्टि है। इसी प्रकार परिगृहीतम का परित्यक्तम है, पाश्चात्य का पौर्वात्य है। प्राची एक दिशा है, उसका विलोम प्रतीची पश्चिमी दिशा है, यह पूर्वी दिशा है। प्रशांत का मतलब शांत से होता है, उद्भ्रांत जो शांत न हो। श्रद्धा का विलोम घृणा है। पतनोन्मुख का विलोम प्रकाश विकासोन्मुख है। प्रस्थानम का विलोम प्रवेश है। प्रशंसक का यानी प्रशंसा करने का विलोम निंदक होता है, निंदा करने वाला। ब्रह्म का विलोम जीव है। और भर्ता का विलोम भार्या है, भूमिका का संहार है, भूगोल का खगोल है। महिमा का विलोम लघिमा, और मुखर का दूषणिक है, मुख का वाचा, यज्ञ का तथापि। यथार्थ का काल्पनिक है, रिक्त का पूर्णम है। बाग्मी कहते हैं अधिक बोलने वाला, मितभाषी कम बोलने वाला। विपुल माने बड़ा, न्यून माने छोटा है। विश्लेषण का संश्लेषण विलोम है। विधवा का सधवा है, यानी जो जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं, पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। वेद का विलोम निषेध है। व्यष्टि का समष्टि है। साक्षेप का निक्षेप है। संकीर्ण का विस्तार है। और क्षणिकम का शाश्वतम है, और क्षुद्र का महान है। याद हो गए होंगे आप।